बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, क्या हाल हैं आपके? अगर आप हमारे हाल पूछें मॉर्निंग विद जुगन की टीम के, तो हमें शदीद सर्दी लग रही है। लाहौर में इतनी सर्दी है कि आई कांट टेल यू। कल बल्कि एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया एक सर्टन टाइम के बाद, फ़्लाइट्स डिले पे चल रही हैं। वही चीज़ जो पंजाब एंड पे काफ़ी ज़्यादा आपको पता है सवेयर और सीरियस हो जाती है। स्मॉग तो था ही, अब साथ में फॉग भी हो गई, तो बस अब मैनेज कर रहे हैं। मोटरवे पे भी कल हमारे दो रिलेटिव्स जो हैं वो आना चाह रहे थे लाहौर इस्लामाबाद से, वो मोटरवे बंद हो गई। फिर सुबह 6 बजे के निकले हुए शाम 6 बजे पहुंचे, तो वो अजीब ही कोई एक सिचुएशन थी। सो बात यह है कि स्पेशल एहतियात की आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, और ये भी आपको याद कराना चाहूँगी कि सीज़न कुछ ऐसा है कि हमें थोड़ा सा अपने हेल्थ का ख्याल करना चाहिए। कोशिश करें कि मतलब गर्म कपड़े पहने, वार्म रहें। उसके अलावा वार्म मशरूब यानी कि गर्म चीज़ें पीने की कोशिश करें। रात को अगर हर रोज़ रात को गर्म कहवा ले लें, अदरक और शहद और हल्दी वाला, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और अगर दूध टॉलरेट कर लेते हैं तो रात को हल्दी शहद वाला दूध अगर ले लें तो उसके भी बहुत अच्छे असरात होते हैं और इंसान सोता भी सुकून से है। एंड बिकॉज शादी सीजन जारी है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि खाना उतना ही प्लेट में डालें जितना खाना आपने खाना है, ना कि इतना ज़्यादा डालने के प्लेटें। क्योंकि मैं कुछ दिन पहले शादी अटेंड की, मैं हैरान रह गई कि लोगों ने इतनी बड़ी ढेरियाँ अपनी प्लेट के ऊपर डाली थी, इतनी बड़ी ढेरियाँ। और मैं खाने को देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ ये किस तरह खाएंगे। और वही हुआ कि जैसे जैसे लोगों ने खाना खाया और वो उठ के जाते रहे अपनी सीट से, तो मतलब अगर उन्होंने 10 दाने चावल के डाले थे तो उसमें से 8 दाने तो प्लेट में वही उसी तरह रह गए। सो प्लीज़ थोड़ा सा रीज़नेबल तरीके से याद रखें। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान में भी ऐसे ही हालात हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए। मैंने सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आज थर्सडे मॉर्निंग आपके साथ शेयर करूँ और आपको ऑफकोर्स याद कराऊँ और रिमाइंड कराऊँ कि आज फिर हमारा गर्ल्स गेम शो GGS जो है वो चल रहा है ऑन मॉर्निंग विद जुगन। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल सेलिब्रिटी गेस्ट भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनको एज अ जज अपनी गर्ल्स की जजमेंट के लिए बिठाएंगे। क्योंकि पिछले 2-3 दिन से तो हर वक्त इनकी आपस में लड़ाई हो रही होती है और उस लड़ाई में मुझे भी घसीट लेती हैं। तो मैंने सोचा कि आज ये जिम्मेदारी हम किसी अपनी सेलिब्रिटी को दे देंगे। सो हमारी एक बहुत रिनाउंड इन्फ्लुएंसर एंड सेलिब्रिटी आप सबकी फेवरेट हमारे साथ होंगी। वो कौन है आगे जाके रिवील करूंगी। जैसे कि आप जानते हैं हमारी 4 टीम्स हैं। टीम चालाक है जिसमें आमिना एंड रिमशा है, टीम होशियार है जिसमें फरीसा एंड दीबा हैं, देन टीम समझदार है जिसमें सिद्रा एंड एनी हैं, एंड फाइनली टीम नादान जिसमें अरूज एंड बलविशा हैं। सो ये हमारे 4 टीम्स और 8 जो टीम मेंबर्स हैं उनकी भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली। आपने बाय द वे ऑनलाइन जाके हमारी टीम्स के लिए वोट करना है। आपका वोट भी बहुत काउंट करेगा। कल सुबह 9 बजे तक लास्ट टाइम है जब आप अपना वोट डाल सकते हैं। और बाय द वे एक ही बंदा अगर 10 दफ़ा वोट करेगा तो वो काउंट नहीं करेगा, एक बंदे का एक अकाउंट का एक ही वोट काउंट करेगा। सो जाइए और वोट करें कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। एंड में जाके पल्ला भी पलट सकता है, विच मीन्स के अगर एंड में किसी का 12 स्कोर है और किसी का 11 स्कोर है, और जिनका 11 स्कोर है अगर उनको 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं व्यूअर्स चॉइस के, तो वो फिर नंबर 1 पे आ जाते हैं। सो एनीथिंग कैन हैपन। सो माई रिक्वेस्ट टू यू इज़ कि प्लीज़ वोट करें और ऑनेस्टली और ऑथेंटिकली अपनी फेवरेट जो है टीम, उसके लिए आपने वोट करना है और एक ही टीम के लिए करना है प्लीज़। कुछ लोग हैं जो 2-2, 3-3 टीम्स के लिए वोट कर रहे हैं, वो फिर बात गलत हो जाती है ना। एक बंदा एक अकाउंट, एक बंदे के लिए, एक टीम के लिए प्लीज़ वोट करें। यहाँ पे ऑफ कोर्स हमारा मॉर्निंग विद जुगन का ऑब्जेक्टिव यही है कि मुस्कुराहटें फैलाएं, खुशियाँ फैलाएं। और जब मुस्कुराहट की बात होती है तो कोलगेट स्पार्कल ही जहन में आता है। कोलगेट स्पार्कल दांतों की मुकम्मल हिफाजत के लिए एक बेहतरीन टूथपेस्ट है। कोलगेट स्पार्कल में शामिल हैं 3 ऐसे अज्जा, 3 ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो हमारे दांतों को महफूज भी रखते हैं, हमें दर्दें वगैरह जो मुंह में होती हैं, दांत में होती हैं, उनसे भी बचाते हैं, हमारे दांतों को साफ़ सुथरा भी कर देते हैं, और बल्कि ब्राइट एंड वो जो कहते हैं ना वाइट एंड शाइनी टीथ आपके हो जाते हैं। और उसके साथ साथ आपके सांसों से बड़ी अच्छी महक भी आती है। अब वो क्या इंग्रेडिएंट्स है? कोलगेट स्पार्कल के अंदर शामिल है फ्लोराइड, लौंग और पर्ल पाउडर। फ्लोराइड जो है वो हमारे दांतों को मजबूत रखता है और हमें कैविटीज़ या कैरीज लगने से बचाता है दांतों में, जो जिसको हम कीड़े कहते हैं। उसके साथ फिर लौंग जो है वो दांतों के दर्द
को भी मैनेज करता है और साथ साथ हमारे दांतों हमारे जो मुंह में एक बड़ी अच्छी सी हमारे माउथ में एक महक आ जाती है। आपको पता है लौंग की बड़ी अच्छी एक बड़ी खूबसूरत सी स्मेल होती है। और फिर पर्ल पाउडर हमारे दांतों को चमका देता है, ब्राइट एंड शाइनी कर देता है। सो कोलगेट स्पार्कल का ज़रूर इंतखाब करें, इसको इस्तेमाल करें। बेहतरीन टूथपेस्ट है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, पूरी फैमिली के लिए एक अमेजिंग ऑप्शन है आपके दांतों के केयर के लिए। अच्छा, दांतों के केयर की अगर बात करें तो वो क्या चीज़ें हैं जो हमें रेगुलरली करनी चाहिए। एक तो दिन में 2 से 3 दफ़ा हमें अपने दांतों को ब्रश ज़रूर करना चाहिए विद अ गुड क्वालिटी टूथपेस्ट जैसे कि कोलगेट स्पार्कल। आपने सुबह भी और रात को भी दांत ब्रश करने हैं। और अगर दिन में कोई बहुत ज़्यादा चिप वाली या कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जिससे आपके मतलब बहुत ज़्यादा कोई डार्क कलर वाली चीज़ खाते हैं तो फिर एक दफ़ा अपने दांतों को फिर से भी ब्रश कर लेना चाहिए। दांतों को जेंटली ब्रश करना चाहिए लेकिन प्रॉपर तरीके से टूथपेस्ट लगा के बैक को, फ्रंट को, अंदर से अपने दांतों को और ज़बान को भी ज़रूर ब्रश करना चाहिए। इससे हमारे मुँह में जो कभी स्मेल आती है वो उससे हम बच जाते हैं। एक तो ये हो गया। और दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के डेंटिस्ट जो दांतों के डॉक्टर हैं उनका साल में 2 दफ़ा आपने विजिट ज़रूर करना है और 6 महीने के बाद अपने दांतों को जाके चेक कराया करें। सिंपल सी बात है व्यूअर्स, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। अगर आप बीमारी से अपने आप को पहले ही बचा लेंगे तो फिर आपको उसके इलाज की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जीत सकते हैं कोलगेट स्पार्कल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर? बहुत ही सिंपल तरीका है। 20 सेकंड की वीडियो या फिर एक तस्वीर, दोनों में से कोई चीज़, अप टू 20 सेकंड्स की वीडियो या एक तस्वीर। अब जिसने ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ भेजी वही हमारे विनिंग सर्कल का हिस्सा बनेगा और 5 लोगों के नाम हम कल अनाउंस करेंगे जिनको कोलगेट स्पार्कल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। नंबर स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं, आपने हमें व्हाट्सएप करना है 0320946350 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जब अपनी एंट्री व्हाट्सएप करेंगे उसके साथ अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और अपना मेलिंग एड्रेस आपने हमें ज़रूर भेजना है, वो एड्रेस जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका गिफ्ट हैम्पर आप तक पहुँचाया जाए। एंड बेस्ट ऑफ लक। हमें एक अच्छी सी तस्वीर भेजिएगा विद कोलगेट स्पार्कल आपके हाथ में या किसी भी तरह से कोलगेट स्पार्कल को यूज़ करते हुए। अगर आपके लिए तस्वीर में ये शो करना मुश्किल हो रहा है तो आप बेशक 20 सेकंड की वीडियो भी हमें भेज सकते हैं। तस्वीर या वीडियो दोनों का ऑप्शन है, बट आपने ज़रूर एंट्री भेजनी है। क्या पता आपको जो एंट्री शायद इतनी भी अमेजिंग ना लग रही हो, वो हमें बहुत पसंद आ जाए और कल हम वो एंट्रीज शेयर भी करेंगे। व्हाट्सएप करें 0320946350 पे। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मिलेंगे अपनी बहुत ही प्यारी, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही चुलबुली सी सेलिब्रिटी गेस्ट से। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हमारे साथ एक ऐसी सेलिब्रिटी गेस्ट है, एक ऐसी सोशल मीडिया स्टार है जो कुछ भी करती है वो वायरल हो जाता है। और बात ये है कि जब नेगेटिव चीज़ें वायरल होती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये किसी को भी पसंद नहीं होता। ये कहने की बात होती है। लोग कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपनी राय शेयर कर रहा है और लोगों को उनकी राय नहीं पसंद आती तो उस राय को भी वायरल कर दिया जाता है। बल्कि ब्रेक में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा क्यों होता है और इनसे फेस टू फेस हम ये जानेंगे। एक यंग, बहुत ही टैलेंटेड, प्यारी सी टिकटॉकर भी हैं, सोशल मीडिया स्टार भी हैं एंड चुलबुली भी बहुत हैं और साथ में माशाल्लाह प्यारी भी बहुत है। मैं बात कर रही हूँ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी वाली हरीम शाह की। जी हाँ हरीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरा बच्चा? कैसा? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। आ जाओ मेरी जान। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच शो पे आने का। वेलकम। बीच में कहीं गायब हो गई थी, किधर गई थी? मैं टर्की में थी, अभी रिसेंटली टर्की में थी। मतलब काफ़ी अरसा वहाँ पे मुकीम रही हूँ। क्या कर रहे थे टर्की में? टर्की में हम एक कंपनी के थ्रू गए थे स्टार्ट में। आपको पता है इनोग्रेशन के लिए, प्रमोशंस के लिए हमें अप्रोच किया जाता है और फिर गए थे। फिर वहाँ पे अच्छा लगा और फिर वहाँ पे सोचा कि खुद कुछ करते हैं। अच्छा हरीम, सोशल मीडिया की तरफ रुझान कैसे हुआ? वैसे तो सब यंग बच्चों का होता है, बट मतलब आपकी सिचुएशन तो मतलब वो कहते हैं ना 0 से 100 पे एकदम से चली गई माशाल्लाह। अनइंटेंशनली, ऐसा कोई भी नहीं था कि लाइक हुआ क्या मतलब ये होते हैं ना कि कुछ लोग कुछ सोच के आगे आते हैं कि हमने लाइफ में ऐसा करना है।
कुछ लोग ऐसे ही एक ये समझ लें कि मतलब पता नहीं होता कि करना क्या है, किधर जाना है, किस रुख जाना है, लेकिन कुछ सोचा हुआ था बचपन में कि मैं ये बचपन बनूंगी। में वो बताती है ना, पहले बिल्कुल कुछ नहीं सोचा हुआ था, रैंडमली मतलब हॉस्टल में और वो मतलब पढ़ाई की तरफ और क्लासें बंक करना, और फिर एक ऐप टिकटॉक आया और उसके थ्रू वीडियो बनाई, तो फिर नहीं पता था कि मतलब वीडियो इतनी वायरल होगी और जहाँ पे इतना प्यार मिलेगा वहाँ पे क्रिटिसिज्म भी होगा, तनकीद भी होगी, दोनों चीज़ें साथ साथ होंगी। तो फिर वहाँ से एक सफ़र स्टार्ट हुआ। जब आप वायरल होते हो, जब लोगों में आपकी एक पहचान बनती है, फिर उसके बाद आपका दिमाग खुलते हैं। लेकिन घर वालों का रिस्पांस क्या होता है जब चीजें हाँ। पता है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज मेरे साथ भी अल्लाह का शुक्र है कि कम ही हुई हैं चीजें वायरल, बट जब कोई चीज हुई है वायरल तो मुझसे ज्यादा जो है मेरी फैमिली परेशान हो जाती थी, और उनकी परेशानी देख के मैं बहुत अपसेट होती हूँ। देखिए अपनी जात को कुछ भी वो बंदा माइंड नहीं करता, घर वाले अपसेट हो तो बहुत ज्यादा बॉदर करती है बात। तो आपके घर में क्या रिस्पांस हुआ जब पहली दफा कोई चीज वायरल हुई? तो स्टार्ट में मुझे नेगेटिव वायरल, स्टार्ट में जब मुझे था कि चीज़ें इस तरह से घर तक नहीं जाएंगी, शायद थोड़ा अगर उनको चेंज करके किया जाए तो, लेकिन ये बिल्कुल गलत होता है कि चीज़ें नहीं, जब कुछ भी वायरल हो रहे होते तो चाहे कोई बैकवर्ड एरिया में रह रहा हो या चाहे कोई सिटी में रह रहा हो, चाहे कहीं भी रह रहा हो, तो आजकल तो सोशल मीडिया, मुझे नहीं पता था कि इतना मकबूल होगा। सोशल मीडिया की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, और फिर इस तरह से एकदम से जब आया तो फिर चीज़ों को बर्दाश्त किया हर तरफ से। लाइक घर वालों का भी रिस्पॉन्स ऐसे ही था कि मतलब सपोर्टिंग नहीं था कि आपको सपोर्ट करें या आपके उस चीज़ को वो करें। बिल्कुल आगे भी से नहीं। कहते क्या थे कि नहीं करना ये, वो या मुझे खत्म करो ये नॉनसेंस, मतलब क्या आगे से जवाब? मैं स्टार्ट में तो ये होती थी कि ये तो मैं नहीं हूँ, ये तो मैंने नहीं किया, ये तो कोई और होगा, ये होगा वो होगा, तो लाइक इतना। और मान भी जाते थे घर वाले मान भी जाते थे कि मैं नहीं हूँ। घर वाले कुछ एक मतलब कुछ एक पहचान होती है, लाइक आपकी कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो सिर्फ आपकी ही होती है। बेशक फेमिलियर होते हैं फेस एक दूसरे के साथ, लेकिन कुछ एक चीज़ आपकी ऐसी होती है वो जो सिर्फ आपकी होती है, मखसूस बिल्कुल। आपसे, हाँ। तो मेरे जब हंसते हुए स्पेशली कि आगे वाले टीथ हैं जो मेरे वो हैं एक अल्लाह की तरफ से, वो तो ये चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते चाहे आप जितना इनको वो करें। तो आप खुद को इतना चेंज भी नहीं कर सकते कि मतलब आप अपना गेटअप चेंज कर लो, लुक चेंज कर लो, आप कहीं ना कहीं से मतलब पकड़े जाते हाँ, हो। प्रोमिनेंट होते हो। हाँ। तो मैं बेवकूफ़ बनाना चाहती थी लेकिन बने नहीं। या और अब रिएक्शन क्या है, अब रिस्पांस क्या है? देखिए वो अब कहते हैं सपोर्ट है या नहीं है? वो कहते हैं कोई अच्छा काम करें, ऐसा काम करें कि भी बचपन से उनको ये मेरा कहा काम जा नहीं रहा अच्छा है लगता। कि कोई काम का काम उनको करो। नहीं, उनको हाँ। मेरा नहीं अच्छा लगता। वो कहते हैं कि ये अच्छी चीज़ें नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, कि वो कहते हैं कि आप खुद भी जहन्नम का ईंधन बन रहे हो और हमें भी वो करें। उनकी यही है कि नहीं, एक लड़की को के साथ ये चीज़ें सूटेबल नहीं है, एक लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर वो कोई नहीं भी होना लड़की चाहिए। मीडिया में नहीं आएगी तो फिर क्या होगा? ड्रामों में दो लड़के जो हैं वही मियाँ बीवी का रोल अदा करेंगे, मतलब ये फिर कंफ्यूजिंग हो जाती है ना बात। किसी ना किसी ने तो एक्टिंग करनी है, किसी ने तो होस्टिंग करनी है, और सिर्फ मर्द तो नहीं कर सकते ना। बट मेरा कहने का मकसद ये है कि उनको मैं अभी तक एग्री नहीं कर सकी। हाँ, ये है कि अभी ये है कि उनकी दुआएं मेरे साथ ज़रूर है, मेरे अच्छे काम में, मेरे अच्छे उसमें, लेकिन कभी भी कोई भी अगर ऐसी चीज़ आए या कुछ भी ऐसा हो जो मनफी हो, जो लोगों के लिए वो हो, तो उनके लिए भी वैसे ही होते हैं। अच्छा, रिएक्शन लेकिन थोड़ा बिकॉज मैं आपके करियर को देखती आई हूँ और आपकी एक्टिविटीज़ को भी फॉलो करती हूँ। कंट्रोवर्शियल चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन उसके अलावा बड़े अच्छे अच्छे काम भी करती हो। लोगों के काम आना, लोगों की सपोर्ट करना, इस किस्म की चीज़ों को लोग हाईलाइट नहीं करते, सिर्फ नेगेटिव चीज़ की तरफ लोग जाते हैं। क्योंकि लोगों ने देखने ये होते हैं। लोग यहाँ हमारा मुआशरा ऐसा है कि मतलब हम लोगों की किसी से कोई छोटी सी मिस्टेक हो जाए, उसको सुधारने के बजाय, उसको मतलब उसकी इस्लाह करने के बजाय हम उसको इतना लेट डाउन करते हैं, उसको इतना हम आजिज़ कर देते हैं कि वो कहते हैं कि शायद मैं बहुत ही कोई गुनहगार हूँ। तो अच्छी चीज़ों को हम उस तरह से ना तो वायरल करते हैं और ना अच्छी चीज़ों को हम सामने लेके आते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हम सब खुद को एनालाइज करें कि हम कहाँ पे खड़े हैं और हम कैसे हैं, तो हमें दूसरों में बुराइयाँ नहीं नजर आएंगी। अच्छा, हरीम को फॉलो भी करना है और उसको बुरा भला भी या, कहना है, मतलब इसके बारे में क्या कहोगी? मुझे तो इसकी समझ नहीं आती कि भाई सोशल मीडिया पे फॉलो क्यों करते हो आप? अपनी मर्जी से आपने क्लिक किया फॉलो और फिर आपने सिर्फ बुराइयां कर। पब्लिक प्लेस पे आके आपके साथ पिक्चर्स भी बनानी है, फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करवाने हैं, आपको इनवाइट भी करने हैं, आपको दावतें भी देनी है, आपसे किसी चीज़ का इनोग्रेशन भी करने हैं, आपको मेहमान खुसूसी भी बनाने हैं, आपसे वो सारा कुछ करने हैं और बैक बाइटिंग भी करनी है। लाइक मुंह पे कुछ नहीं, हाँ हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, हम ये वो, हमारे पाकिस्तान का ये, आप बहुत बहादुर हैं, आप बहुत शुजाअत का आपने मुजाहिरा किया, आपको ऐसा करना चाहिए था, वहाँ पे नहीं।
होना तो ऐसा चाहिए, अगर आपको किसी का कुछ बुरा लगता है तो आप मतलब आएँ और कहें कि ऐसे नहीं, आप इसको ऐसे ठीक कर सकते हो, आप इसको ऐसे बेहतर कर सकते हो। मस के मसाले लगा के फिर उसको और इनकरेज करना, अप्रिशिएट करना और फिर बैक बाइटिंग करना, तो मतलब ये दोगलापन नहीं होना चाहिए, दोहरी शख्सियत नहीं होनी चाहिए, इंसान को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होना जो चाहिए। जैसे हो वैसे हाँ ही जी, रहो, आप हाँ। इस्लाह करें, आप इस्लाह ही के लिए आए हैं। हम जब एक दूसरे की इस्लाह नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन इस तरह किसी की टांगें खींचना, ये तो मुझे लेकिन अभी कभी तक डर समझ नहीं लगता हरीम? नहीं, डर तो नहीं लगता। नहीं, होता है ना कि जब लोग थ्रेटन करना शुरू हो जाते हैं और फिर अजीब अजीब हमें कहानियाँ भी सुनने को मिलती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं मीडिया में जिनके ऊपर अटैक्स भी हुए और कुछ लोग तो अपनी जान भी खो गए। देखो, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हरीम, एंड आपसे मैं बड़ी हूँ, सो मे बी लाइक एन ओल्डर सिस्टर या चलो इवन लाइक खाला, मेरा तो यही सवाल बनता है बेटे कि खौफ नहीं आता कभी कि कहीं अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी अनहोनी चीज़ हो जाए, कोई अटैक ना कर दे या कोई मतलब ऐसी वैसी, कभी डर लगा? क्योंकि लोग तो बैक एंड पे कह रहे होते हैं ना कि ये होगा वो होगा। देखिए, बुज़दिल होते हैं वो लोग जो दूसरों को धमकियाँ देते हैं, थ्रेट करते हैं, होना वही होते हैं जो आपके मुकद्दर का एक, मेरे ख्याल में नसीब का एक हिस्सा होता है। ज़रर और फ़ायदा आपके नसीब और आपकी किस्मत के साथ जुड़ा होता है कि कहाँ पे आपको ज़रर पहुँचना है और कहाँ पे आपको फ़ायदा पहुँचना है। जहाँ तक अगर हम लोगों से ही डरे रहेंगे, खाइफ रहेंगे, दबे रहेंगे, तो फिर तो मतलब अंदर से एक जज्बा ख़त्म हो जाता है। तो मैं उस जज्बे को नहीं मारना चाहती, मैं नहीं, बिल्कुल कभी ऐसा हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। बट कभी ऐसा हुआ कि थोड़ी सी घबरा भी गई या डर गई? कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा इंसिडेंट? मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि लाइक मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया इतने मेरे एक वक्त में अगेंस्ट हुआ कि इसको ये होना चाहिए, इसको एक्चुअली मेरी कुछ वीडियोस, एक वीडियो में बता देती हूँ कि मैंने लाहौर में ऐसी मज़ाहतन फायरिंग कर ली, और फायरिंग में तो जो लोग मुझे जानते पहचानते भी नहीं थे वो भी FIR कटवाने मेरे पीछे ताने में पहुंच के किसको वो करेंगे करें, मतलब ना किसी से जान ना पहचान, आप जाते और वो, और वहाँ से मुझे मतलब लाहौर से गालिबन मुझे कॉल आती है वहाँ के SHO की के ऐसे कुछ लोग बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि ये हमारे मुआशरे में एक वो हैं और बड़े नामी गिरामी वकील हैं और आपके ख़िलाफ़ वो अगेंस्ट फाइल करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ओके आप करें, मैं इस चीज़ को परस्यू करूँगी, मुझे इस चीज़ से कोई नहीं है, लेकिन जब आप मुझे बुलाएंगे तो मैं आऊँगी भी। तो लेकिन वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि नहीं मैम आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इस चीज़ को जो है तो वो करेंगे। तो मैंने कहा अगर आपको करना है इस चीज़ पे, अगर मैंने फायरिंग कर ली, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, ना जाने ना माली ना किसी तरह का भी, अगर कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होकर कुछ भी करें, वो कानूनी तौर पे ठीक चीज़ तो नहीं है ना फायरिंग? फायरिंग मैंने इश्तियाक में किया, मुझे नहीं पता था, मैंने रात के टाइम पे किया और मैंने ऐसी जगह पे फायरिंग किया कि अगर वो मेरी वीडियो देखें तो वो एक मैदानी इलाके हैं, वहाँ पे तो ना आप मतलब हाँ ये है कि आप अगर आपसे कोई डिस्टर्ब हो रहा है, आप रात के वक्त अगर घरों के उसमें कर रहे हैं तो वो एक चीज़ है, लेकिन आप अपने सुकून के लिए या अपने उसके लिए एक चीज़ मतलब एक खाली मैदान में कर रहे हैं जहाँ पे कोई नेबर्स नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा, कोई चिरिंद परिंद या किसी चीज़ को भी किसी भी तरह का आप नुकसान नहीं पहुँचा रहे, आप हवाई फायरिंग कर रहे हो और स्नाटे में कर रहे हो, उस टाइम कर रहे हो कि वहाँ पे आपसे कोई भी लाइक वो नहीं हो रहा, तो मेरे ख्याल में क्या आपको लगता है कि आपको दूसरे लोगों की बनिस्बत ज़्यादा टारगेट किया जाता है? मुझे बहुत टारगेट किया जाता है, लेकिन मैं इन चीज़ों को एंजॉय करती हूँ, चिल करती हूँ, मैं कहती हूँ चलो देखा जाएगा। मैं लाइक हर चीज़ को फेस करती हूँ, अगर मैंने एक काम किया भी है तो मुझसे चाहे वो अच्छा हुआ बुरा हुआ जैसा भी हुआ, मैं सदाकत का मुजाहिरा करती हूँ कि हाँ मैंने किया है, ऐसा मुझसे हुआ है, मैं कभी भी इस चीज़ से डर के या वो नहीं होती। जहाँ पे मुझे लगे कि यहाँ पे जस्टिफिकेशन देनी चाहिए, यहाँ पे इस चीज़ को जस्टिफाई करना चाहिए, मैं करती हूँ, लेकिन जहाँ पे मुझे लगे कि नहीं इस चीज़ को जस्टिफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये वैसे ही आपको वो कर रहे हैं, तो वहाँ पे खामोशी के इज़हार करती हूँ। बट चीज़ों से छुपना या बिल्कुल खाइफ हो जाना या गायब हो जाना, ये काम करके पीछे हट जाना वो नहीं है, फिर मैं वो हरीम शाह का स्टाइल नहीं है। बिल्कुल सही। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारी टीम चालाक, होशियार, समझदार और नादान हमारे साथ होगी, और आज सारा का सारा मलबा और जिम्मा जैसे कि अक्सर हरीम के ऊपर डाल दिया जाता है, आज हम फिर अपने शो में भी डाल देंगे और कहेंगे हरीम आप जजमेंट पास करें, मैं आज चिल करूंगी। ब्रेक के बाद निकले हैं शहजादे दुनिया को दिखाने,
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स एंड द एब्सोल्युटली लवली हरीम शाह हमारे साथ है और हमारी ऑलमोस्ट पूरी टीम्स हमारे साथ है। एक टीम मेंबर जिनका नाम है सिद्रा, वो अपना मेकअप कंप्लीट करवा रही है अभी तक 10:30 हो गए, अभी तक मेकअप नहीं कर सिद्रा। लड़कियों का मेकअप वैसे भी आ जाओ सिद्रा, अगर मेकअप रूम में बैठ के हमें देख रही हो तो खुदा का वास्ता आ जाओ। इस वक्त खेलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेकअप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, टीम चिराग, आमिना एंड निमशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। तैयार है जी। अच्छा जी, ओके। टीम होशियार, जो ओवरली होशियार है वरीसा दीबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं अच्छा, आज दीबा का मूड ठीक लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें क्यों इतना अच्छा उसका मूड लग रहा है? यानी कि सुबह सुबह उसने आके तुम्हें मारा नहीं है बेसिकली। सुबह सुबह मेरे पास नहीं थी, बड़ी दूर थी। अच्छा, मुश्किल पड़ गई थी मुझे। यानी कि इसे दूर दूर ही रखना चाहिए हमें लोगों को। हमारे ना, मैं बात बताऊंगी ब्रेकों में कि कौन कौन क्या है इधर। हर बंदे का ना सबसे अच्छी टीम इनकी ये है, बाकी सब समझ जाए। ओए अल्लाह, वो इनको छोड़ के, उनको छोड़ के, टीम नंबर 4 को छोड़ के। हाँ, टीम नंबर 3 जो है ना, अब टीम नंबर 3 का मसला ये है कि टीम इतनी समझदार है कि एक टीम मेंबर है, दूसरा टीम मेंबर किधर है? नहीं, ये रहा। अस्सलाम वालेकुम। माइक लगा हुआ है? फड़ लो माइक हाथ में। माइक नहीं लगा। इतनी देर मेकअप लगाने में? मेकअप दरअसल वो हो रहा था खास तौर का। खास तौर का मेकअप हो रहा था सिद्रा का। चलो शुक्र है भाई है नहीं और सिद्रा दोनों आ गए। रेडी हो? अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। ओके, एंड टीम नादान, अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ करना है दोनों ने? आज हमारी नींद पूरी। मतलब आज हम हम कुछ बलविशा करेंगे। और रूट से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज? हाँ 100% आज आप कर सकते हैं। नहीं, क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? स्कोर या नो स्कोर? नो स्कोर भी एक एक्सपेक्टेशन होती है। स्कोर स्कोर अच्छा चलो ठीक है। अब सवाल ये है कि कभी नजरों में नजरें डाल के किसी को गौर से देखा है आप लोगों ने? बहुत लोगों को गुस्से से। मैं शरई बात कर रही हूँ सब। आपकी नजरें बहुत नशीली हैं, आप हमें ऐसे नजरें मत डाल के देखिए, हम गोली आपकी मारी है नजरों में बचपन डूब में, जाएंगे। जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं स्टेयरिंग कंपटीशन। कभी किया है? बहुत ज्यादा। अच्छा, हाथ तो चलते नहीं है लड़कियों के, तो यही चलता है एक दूसरे को घूरना। घूरियां मारना, लेकिन घूरी मारनी और आंख झपकनी नहीं है, ठीक है? जो पहले आंख झपकेगा वो आउट हो जाएगा, ठीक है? तो इस वक्त क्योंकि हाईएस्ट स्कोर टीम नंबर 2 का है, तो टीम नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। आइए जी। पहले ही रात है। क्या आ जाओ आ जाओ। हाँ, उधर तुम उधर खड़ी होकर शक्ल ही बनाती रहो, इधर खड़ी हो जाए। अच्छा, टीम नंबर 2 से आप रिप्रेजेंट करेंगे और अब आप ही स्टेयर करेंगी हर किसी को। हर किसी को शेयर कर। हर किसी को आप स्टेयर करेंगे, ठीक है? टीम नंबर 1, यस नो, तैयार है? हरीम आप जज है, दंदियां ना निकालें। हाँ चले, वो अपनी तरह से ना क्यूट बेबी बन गई है। इधर आए, आए गए। इधर आ जाए एंज करके, ठीक है? एक दूसरे के साथ अगर मिस किया कुछ तो ये इनकी जो बातें और ताने और दुआएं और जो सारा कुछ ये करती है ना, आपको ही मिलना बेटा। ओके, जज हमारी तैयार है, आप दोनों तैयार है? झपक लो आंखें 10 दफा, झपक झपक झपक। सिर्फ आईज ब्लिंक नहीं करनी, अगर जिसने आईज ब्लिंक की तो आउट। यस, एक दफा भी नहीं झपकना। 1 2 3 गो। इसकी शक्ल देखिए, इतनी सड़ी हुई एक्सप्रेशन है जिंदगी में कभी आपने इसको नोटिस किया तो एकदम आईज ब्लिंक कर। झपक। अच्छा, क्या कह रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब? इसने झपकी है पहले? या हमने तुमने पहले झपकी थी। आप इनको देखती थी, मैं इनको देखती थी, उन्होंने झपक ली थी। नहीं तो मैं तो उसकी सड़ी हुई एक्सप्रेशन ऐसा फिर से करना पड़ेगा। चलो आप फिर से। वो कह रहे हैं आपने झपकी, मैं कह रही हूँ उसने झपकी। आप ये झपक्स में कंफ्यूजन हो गई है। हाँ, अच्छा, आप अपना बंदा पकड़े, आप इसको देख रही हैं? मैं अच्छा, आप इसको देख रही हैं, मैं इधर देख रही हूँ। हाँ, एक को आप फोकस करें, एक को मैं करती हूँ। नहीं तो आप इधर से उस पे फोकस करें ना, मैं इधर से उस पे फोकस करती हूँ। हाँ चले, 1 2 3 गो। इजी। ये पागलों की तरह एक दूसरे को देख रहे हैं। कितने मिनट तक? अच्छा, वो जितनी देर तक
अच्छा ओके 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 और मेरा गैस मैंने पहले भी ठीक नेक्स्ट कंटेस्टेंट कौन आएगा? और फिर से हाँ तो अभी अब तुमने सबके साथ झपकनी है, आ जाओ पहले भी वही थी ना। आ जाओ आ जाओ First time झपक भी? लो अपनी आंखें 2 4 6 दफा। हाँ हो जाता है यार, नहीं देखा जाता है इतनी देर, आंखों में पानी यार मुझे एक आइडिया है, इधर रुक जाओ और तुम फाइनल झपक्स करोगी, अभी रुक जाओ। इधर से कौन सा बंदा आएगा? इन दोनों में से जो विन करेगा वो फिर ये इनके अगेंस्ट करेगा, थोड़ा सा तो हमें फेयर हो जाना चाहिए। मैं किसको देखूं अब? मैं बस ऐसे देख ही जाए स्टील। ओके डन हो गया, चले कौन सा आ रहा है? 1 2 3 कोई ऐसे गो। जिसको किधर जाना है। बस तू ऐसे ही किसी बार पे अरे ये हम किन कामों में पड़ गए? हरीम की नजर से कोई चीज मिस नहीं होती। पहले भी मैंने ठीक किया था गैस, अब ओके टीम 4 एंड टीम 1 का अब मुकाबला है। मध्य बदल लेते हैं, मैं इस पे नजर रखती हूँ, इस पे नजर रखिए। इधर 1 2 3 गो। एक्सप्रेशन इतनी सड़ियल होने की जरूरी है, क्या मतलब मुस्कुरा नहीं सकता ये काम करते हुए? बंद हो जाएंगे। इसीलिए खड़ा हुआ है सब नाम है। 1 पॉइंट का सवाल है बच्चों, सेकंड लास्ट डे है। नहीं किया अभी नहीं किया, अभी पता नहीं किया पहले, तुमने किया पहले। पहले कर लिया था जब इन्होंने रोक के बोला ये कर चुकी है। इसने नहीं किया, इसकी आईज में से पानी आ रहा है। हाँ जी बताएं, 1 मिनट प्रोड्यूसर साहब पूछे किसने पहले झपका है? इन्होंने पहले झपका है। जाओ चलो वापस। अब मैं या तो अन्नी हो गई हूँ बुढ़ापे में या कुछ, चलो वहां पे चलो। नहीं 2 जगह 2 टीम नंबर 4 has made the first point of today, यानी कि आपने सही ही कहा, घोड़ियों में कम से कम आप अव्वल। मुझसे ना एक्चुअली जब भी लड़ाई होती है ना, मोस्टली हम 5 बहनें हैं तो सबके हाथ चलते हैं, मेरी सिर्फ आंखें चलती हैं, तो इसलिए मैं इसमें बड़ी एक्सपर्ट हूँ। मैं ऑलरेडी मेरी आंखें ही चलती हैं, इसी घोड़ी चले। आप लोग मेरी नजरों में नजरें डाल के ब्रेक की तरफ जाएं। कोई बात नहीं। निकले हैं शहजादे दुनिया को दिखाने, आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने। पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर सू चारों तरफ होगी अपनी बात। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी। अब अच्छा आज रीम शाह क्या हमारे शो में आ गई, सारी लड़कियां प्रेशर में आ गई हैं। अब फिर एक लड़की हमारी चली गई अपनी डेंटिंग पेंटिंग कराने के लिए बलिया। चलो उससे हम बाद में राब्ता करेंगे। अब एक जरा औखी सी गेम इनको खिलाते हैं। हरीम क्या ख्याल है? बिल्कुल करें कुछ Yeah, इनके of course. साथ गलत सा। हाँ ठीक है, गलत सा। आ जाओ जरा गलत सा करें। होगा ये दिखाए ना, फिर हम करेंगे। मैं भी नहीं ये सारे आज हरीम हमें क्यों टॉर्चर किया जा रहा है? हरीम कहते हैं ना वैसे। अच्छा बेसिकली आंखों पे पट्टी, एक एक बॉल उठा के फेंकना है और जो आपका पार्टनर है उसने बॉल को बास्केट में पकड़ना है, लेकिन पकड़ना। हरीम जरा फेंकेंगी एक बॉल इधर, एक टांग पे। अच्छा टांग फेंको, उधर से ही फेंकना है। हाँ समझ आइए, लेकिन आंखें बंद होंगी।
कैच करने वाले मैं क्यों अब हम क्यों अपनी आंखें बंद करे हुए? इतनी प्यारी आंखें हमारी माशाल्लाह। क्यों अपनी दाग आंखें लगे बंद हमारी आंखों में। हमने तो नहीं अपनी आंखें बंद कर दी भैया, वो जज है। ओके उनकी आंखों में बांधो ना जो डस्टबिन लेके आ गया। नहीं नहीं, जो फेंक रहे हैं उनकी क्योंकि वो आंखों पे। फेंकेगा वो तो सीधा और उससे तो पता होगा वो भागे जल्दी से आ ये गया। बात तो मैं ही सारा टाइम निकाल देती है ये लड़की। चलो टीम नंबर 4 आओ। दोनों अजियत में। दोनों अजियत में। एक उसके तरह बातें सुन ले कोई। अच्छा, कौन पकड़ रहा है और कौन आंखें बंद करा रहा है? हाँ मैं आंखें बंद कराऊंगी, ये लंगड़ी बनेगी। चलो लंगड़ी, चलो अल्लाह माफी दे, वर्ड्स कितने बुरे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आजा निके, एक तो बाल इतने खूबसूरत बने हुए होते हैं ना कि ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ बात अगले का एक टांग है, दो ऑब्वियसली टांग वन एट अ टाइम 15 फेंकी की चल रही है, पहले तुम्हारा थी। नुकसान है। हाँ चलो, हाँ ए बॉल से कि नहीं, ठीक है, इथों ही खड़े होके सुटना है। इतनी दूर हो नहीं, इथों खड़े होके सुटना है। हाँ 1 हरीम 1 2 3 गो का दे स्टार्ट। स्टार्ट स्टार्ट। हाँ स्टार्ट। सुट दे ना। हॉप करके जा सकती हो ना, इधर हॉप करके आगे आ सकती हो। यार आपने कैच करना है। टिप लग जाए तभी ना पाँव नहीं नीचे रखना। टिप्पा लग के नीचे सुट ना कर, चीटिंग। हाँ एक ये अंदर, एक ये अंदर, एक ये अंदर। तुम आगे आ सकती हो हॉप करके। हाँ चप्पल में नहीं हॉप किया जा रहा तो मेरे का वो आ गया। ओके 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 ओके। हाँ तू सुट ना पुत्र, टेंशन ना ले। आज तो पाँव नहीं नीचे ला, पाँव ऊपर ही रखा है, पाँव ऊपर ही रखा। It's okay, it's okay, हाँ। मैं ना इसको बड़ा हल्का थ्रो कर रही हूँ, आराम से। 7 6 5 4 3 2 1 बात तो है। हाँ कितने बॉल हुए हैं? अच्छा 2 4। ओके आए इधर, अब आप बॉल के अंदर गिने। आइए रीम काउंट करें। कितने सेकंड ना 30 सेकंड। जज है, काम करें ना, उसके एक करके डाले। हाँ 3 हो गए, 7 हो गए। चले जी वापस जाए टीम नंबर 4 अपनी जगह पे। टीम नंबर 3 आ जाओ। टीम नंबर 3, एक टांग पे आप हॉप करके आगे आ सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। सीधा आंखें बंद करके चीटिंग नहीं करनी। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। हाँ अंडरस्टूड हो गया। ओके, आज मैं भागदौड़ का काम कर रही हूँ। बड़ा शौक था ना बाल जाके बनवाने का, आया मजा अब? हाँ चलो थोड़ा सा चले जी। ओके हाँ ऐसे लो जी। ओके 1 हरीम गो अहेड। 1 2 3। पीछे हो ना, उधर से हॉप करते हुए आना है और एक पैर ऊपर ही रहेगा, पैर नीचे हुआ तो प्रॉब्लम होगी। 1 2 3 गो स्टार्ट। फेंको ना, जोर से फेंको ना, जोर से फेंको, जोर से। पैर नीचे नहीं आना चाहिए। माशाल्लाह। ओहो वो तो मिस हो रहे हैं, इधर उधर फेंको। 30 सेकंड हो गए, कुछ जा रहे हो, जल्दी करो जल्दी करो। ये बेटा पकड़े और वापस डाले, वापस डाले, एक एक करके ये वापस डालिए। हाँ डालिए वापस, आ जाइए। हाँ डाले डाले डाले। हाँ जी हाँ 10 9 8 7 5 4 जल्दी ले आओ बेटा। 3 2 and 1। ये क्या था? ये क्या था? हरीम बेटा इधर लाके जरा अब आप काउंट कीजिए। हाँ 1 2 3 4 5 हो गए, 6 7 8 मुझे लगता है ये जीतेंगे। 9 10 11 12 13
बेटे क्या कर रहे हैं आप? हम पीछे हो दो 18 18 ओके 18 माशाल्लाह। वेरी गुड। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और बाकी दो टीम्स की सिचुएशन देखेंगे। अभी तक आपका क्या स्कोर है? अच्छा, आपसे तो बात ही नहीं करनी, कॉन्फिडेंस है। और आपका स्कोर क्या है? 18 ओके। अब देखते हैं कि टीम 2 और टीम 1 क्या रंग लाएगी। रंग लाएगी। थैंक यू। आज इतना मुझे बेनिफिट हो गया रिंका कि मुझे बोलना नहीं पड़ा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तरफ होगी अपनी बात, फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा, फिर सीटी बजेगी। निकले हैं शहजादे दुनिया को दिखाने, आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने, पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर सू चारों तरफ होगी अपनी बात, फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा, फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा। टक्कर हुई ना, मजा आया दोनों को। अच्छा, किसकी आंखें बंदेगी एक और? तो तुम लोग से बात करते हुए डर लगता है, डंडे से मारना ना मुझे शुरू कर दो। अच्छा, क्या सिचुएशन है? उधर मैं जा रही आपकी अक्खां बंद होंगी, आप अपने जागरों में। अच्छा चले ठीक है। हरीम, इन दोनों से बच के रहना है। ओह क्यों? ये वाली ठीक है, वो फिर भी थोड़ी सड़ियल है। ये ट्विन्स हैं, बहनें हैं आपस में या फ्रेंड्स हैं? बहनें हैं या फ्रेंड्स हैं भाई बताओ? फैमिली फ्रेंड्स है। अच्छा, मतलब फैमिली फ्रेंड्स है, लिटरली बहनों की तरह बड़ी हुई है। ये वाला सीन थोड़ा बहुत फेस भी एक दूसरे से मिलता मुशाबिह है करते हैं। साथ रह के, जिस तरह मियां बीवी का एक दूसरे के साथ रहना शुरू हो जाता है। रेडियो गर्ल्स एक टाइम पे फुट हैज टू स्टे अप जानी। ओके, फुट हैज टू स्टे अप। 1 एक बार रख लो नीचे और फिर ऊपर कर लेना ताकि हम स्टार्ट करें। 1 2 3 गो। चलो उठ भी दे भाई। हाँ, चल 18 का स्कोर बीट चल चल, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, बॉल जो गिर रहे हैं उनको जमा करते जाना। सेम, फेंकी जा कुत्ती, एक टाइम पे। थोड़ा आगे पीछे तो कर सकती हो ना, क्या कर रही हो तुम? पैर नहीं नीचे लगना, पैर ऊपर रखना है अपने। 30 सेकेंड, बॉल फ्लाई ऑन था। और इस पे भी नजर तो नहीं आ रही। एक एक करके हाँ, एक एक करके हाँ। फेंक बॉल से, बॉल से मैं 14 बॉल्स, 14 मिनट है अभी। डन हो गया। बॉल से ना आप लोगों ने क्योंकि सारे के सारे बॉल जिसमें डाल दिए हैं तो 1 पॉइंट आपको मिलना ही मिलना है। आपका मिस भी नहीं यानी कि हुआ, आपको 1 पॉइंट मिलेगा, राइट? अब और कोई अगर सारे बॉल्स को अंदर डाल देता है तो उनको भी 1 पॉइंट मिलेगा। 18 वाले बच्चे और ये जो तो हैं, बहुत मतलब sorry, माशाल्लाह आपने वक्त से पहले और बहुत अच्छा खेले, बहुत सबसे अच्छा अच्छा खेले। वैसे अगर स्कोर जानना चाह रहे हो तो आपका हो गया 10 12 13 14 15 16 मुझे तो लगता है 17, इनको नजर आ रहा था शायद। 18 19 20 25 बॉल्स हैं इन टोटल। सो बेसिकली स्कोर जो बीट करना है वो 25 बीट करना है। और अगर आप लोगों ने भी 25 ही किया तो आपको भी 1 पॉइंट मिल जाएगा, राइट? ऑसम। रेडी? अपना कूड़े का ठोकरा उछालो बेटा। हाँ, अब ये तुम्हारी छोटी सी last जो गुत्थी वो है है इसको हम साइड पे कर देते हैं। ये हो गया। सबसे औखा काम मेरा है जिसने इनके मुंह पे पट्टियां बांधनी है कि इनको चोटें ना लगे। ओके, रेडी हो? ये one ball at a time. 1 2 3 के पीछे जाना, पीछे से जाना, पहले वो स्टार्ट तो करने दे। हुआ नहीं। ला तुत्ते। 1 2 3 गो। उसकी आवाजें ज्यादा निकल रही है और हाँ, जो गिर रहे हैं वो पिक करके वापस रखते जाए क्योंकि जब सारे के सारे बॉल वापस चले जाएंगे तो ठीक है वहाँ पे भी जल्दी आस्ता आस्ता बस। हाँ जी। ये क्या ये तो बहुत ही कुछ आसान हो गया। मैम हाँ, उन्होंने भी ऐसे किया था, जल्दी उन्होंने भी ऐसे किया था, सबने ऐसे किया, यही वाली चीज उन्होंने भी की थी। सबने की है, ये रॉन्ग नहीं सबने की है।
बेटा टांग के ऊपर है। बॉल चाहिए, हो गया, बॉल चाहिए। वो खत्म हो गया, बॉल नहीं चाहिए, हो गए हो, जीत गए हो। So team number 1 and team number 2 are winners. Any हर चीज में फड्डा मत डाला करो, अच्छा? मारूंगी मैं तुम्हें। नहीं तो ऑब्वियसली अगले ही दिन अगर पट्टी बांध के फेंकने तो वो एक ही डायरेक्शन में फेंके। आप तुम्हारा दिमाग नहीं सांस चली इतनी तो मैं क्या करूं? देखिए शायद इनका पहला था। नहीं, एक टांग पे आपने रहना है। अब वो आप बेशक मतलब बिल्कुल साथ नहीं खड़े हो सकते, बट इसीलिए हमने ये बीच में गैप रखा है। भाई मान लो कि उन्होंने अच्छा किया है, मान लो। अच्छा यार अली एक बात बताओ, क्या लड़कियां आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हो सकती हैं? बहुत मुश्किल से। वाई नहीं, मैं जरा अभी मैं आप लोगों का राय भी लूंगी, लेकिन एक तो हम अपने जो बेस्ट फ्रेंड होते हुए भी लड़की की बेस्ट फ्रेंड होते हुए भी कहीं ना कहीं उससे मतलब टकराने की कोशिश कर रही थी है, कहीं ना कहीं उससे जेलस होने की कोशिश कर रही थी। ये एक मेरे ख्याल में वो है, दो बहनें भी जहाँ पे हों तो वहाँ पे भी ऐसा होता है। और दोनों बहनें अगर एक ही बंदे से शादी कर लें तो नहीं, वो जायज ही नहीं है ना। नहीं, दो बहनों का एक बंदे से शादी जायज ही नहीं है। हो सकती है? नो, दो सगी बहनें, नो नहीं हो सकती। अच्छा नहीं हो सकती, बिल्कुल दो सगी बहनें। नहीं, वो जो लाइन है ना साली आधी घर वाली, तो मैं हमेशा ये कहती हूं, इसका मतलब शायद ये है कि मतलब अगर होता नहीं हो सकती। जुगान आप ही अपना बताए किसी को। वो नहीं हो सकती, मैं ये तो कह रही हूं, नहीं हो सकती। हमने हिस्ट्री में एक वाकया पढ़ा था ना, वो सिर्फ ड्रामों में होता है। नहीं, अजीबोगरीब किस्म की थी। इस पे भी कत्ल हुए थे। हाँ, दो बहनों की अच्छा बात छोड़ दे, तू मन मत पाएगी। अच्छा लेकिन मुझे ये बताओ हमारे जो ड्रामे आजकल बन रहे हैं, जी राइट, हम एक तरफ तो बहुत अपसेट होते हैं वायरल कंटेंट के बारे में कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, लेकिन जो हमारे ड्रामों में चीजें होती हैं, आई एम सॉरी, जब मैं कोई 10 साल पहले तक प्रॉपर ड्रामों में एक्टिंग कर रही थी, उस वक्त के ड्रामों में और अब में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब जो हम ड्रामों में चीजें देख लेते हैं अब, वो तो आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी नहीं देखते। उसके बारे में क्या कहोगी? उस पे कोई नहीं कुछ कहता। देखिए, हम एक काम कर रहे होते हैं और हम इसीलिए आगे ग्रो नहीं कर रहे होते हैं कि हम हर चीज़ में से उस तनकीद का पहलू ढूंढ रहे होते हैं। हाँ, तनकीद हर चीज़ में कि कहाँ पे तनकीद करें, कहाँ पे मिस्टेक हुई। देखें, परफेक्शन तो किसी में है ही नहीं, परफेक्ट तो कोई है ही नहीं। Exactly. तो जब परफेक्शन किसी इंसान में नहीं है तो उसकी तनकीद अगर होगी या एक मिस्टेक होगी, कहीं पे इंसान फंबल हो गया, तो आप क्या है, इंसान है ना, नसियान से है तो खताएं। ओके। सो अगर इंसान से गलती हो जाए तो इसके बारे में क्या कहोगी कि अगर पब्लिकली गलती हुई है तो क्या पब्लिकली सॉरी कर देना चाहिए कि नहीं? इसके बारे में क्या कहोगी? देखिए, जहाँ पर मेरे ख्याल में इंसान से गलती हो जाए, उसको रियलाइज हो जाए, बस औकात हमें और आपको लगे कि वो चीज़ आपने गलत की है तो आप अपोलोजाइज कर लो, माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांगने से मेरे ख्याल में आप कभी छोटे नहीं होते। बिल्कुल, जो झुक जाते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं तो उसका मकाम ज़्यादा ऊंचा होता है, बड़ा होता है। अगर आपको ये है, लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है तो जानबूझ के आप पे डाली जाती तो आप माफ़ी ना मांगो। मेरा बच्चा बड़ा दुखी है ये वाला। आप कभी ना माफ़ी मांगो। नहीं बड़ा मास्क है, क्योंकि मेरे से अक्सर ऐसे होता है कि जिस तरह हम जब स्पेशल ट्रांसमिशन करते हैं, कभी कोई बात, जिस तरह अभी मैंने एक बात की वो गलत थी तो मैंने कहा नहीं होता। देखिए व्यूअर्स, इंसान से गलती हो जाती है, जिस तरह हम नॉर्मल बैठे हुए भी फैमिली में आप देखिएगा, आपकी और चीज़ों को नहीं देखेंगे कि आप सुबह उठ के आना, घर को छोड़ के, फैमिली को छोड़ के आना, वो मेहनत, वो स्ट्रगल, वो एफर्ट, वो आपकी थकावट नहीं देखेंगे। और जुगन काज़म, उसके पास तो नॉलेज ही नहीं है। उसने कहा कि दो बहनों की आपस में शादी हो सकती है। देखो वो कैसी, उसको तो इल्म ही नहीं है, उसको तो इस्लाम को पता ही नहीं है, उसको तो यही नहीं है। ये नहीं देखेंगे सुबह उठ के आती है, अपने बच्चा, अपना घर, अपना हावन छोड़ के आप लोगों को एंटरटेन करती है, आप लोगों के लिए वो एक शो लेके आ रही है। उनकी स्ट्रगल को नहीं देखा जाएगा, बस एक छोटी सी मिस्टेक को पकड़ के इतना वो करेंगे। लाइक ये देखो कि मतलब वो कर क्या रही है। मेरी ब्रांड एम्बेसडर है। आपसे मेरी ब्रांड एम्बेसडर है। मैं जिधर भी कोई बात मारे मैं कहूँगी इनको समझाओ मेरे लिए। अच्छा, हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। व्यूअर्स, हम सब बातें मजाक में कर रहे हैं, छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज अगर हमारी कोई बात आपको बुरी लग रही हो तो माइंड मत कीजिएगा, वी आर जस्ट जोकिंग। ब्रेक के बाद आते हैं। निकले हैं
शहजादे दुनिया को दिखाने आए हैं हम निकले हैं शहजादे दुनिया को दिखाने आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने पूछो ना ये कैसी रात होगी आज हर सू चारों तरफ होगी अपनी बात फिर सीटी बजेगी स्टेज सजेगा और ताली बजेगी। अच्छा व्यूअर्स, हमारा जो प्रॉप्स है उनमें से एक प्रॉप हरीम खा चुकी है ऑलरेडी। मैंने कहा क्या कर रही थी? मैंने कहा खा लिया बिस्किट। अच्छा जी, बिस्किट्स हैं थे तो 10-10 लेकिन अब 9 रह गए क्योंकि बच्चों ने खा लिया। मैंने कर दिया इक्वल। Okay, 9 बिस्किट्स ऑन ईच साइड। माथे पे बिस्किट रखा जाएगा ऐसे करके और ऐसे 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 करके बिस्किट खाना है। जो मैक्सिमम बिस्किट खा लेगा वो उस राउंड का विनर होगा। अब आई होप कि हमारे पास एक्स्ट्रा बिस्किट्स भी हों क्योंकि पहले 2 लोगों का होगा फिर 2 लोगों का होगा एंड देन फाइनली जो फाइनल 2 होंगे उनके भी वैसे बच जाएंगे उसके। नहीं, हरीम क्यों बेचारी करेगी? हरीम को घसीट हरीम को बिस्किट खिलाना था, हमने खिला दिया। हरीम ने कहा कि वो जहरीला नहीं है, तुम तो बच जाओगे। राइट हरीम, हमने चेक कर लिया, डन हो गया। ओके, टीम नंबर 1 एंड टीम नंबर 4 यानी कि 1 और 4 का मुकाबला करते हैं। चलिए जी, कौन आएगा? 4 में से वैसे तुम्हारा तो तुम कसम से बाल बना के आ जाती हो, फिर कोई मूड नहीं होता तुम्हारा काम करने का। और टीम नंबर 1 और 4 के ना नंबर 1, हाँ 1 में से। ओके, आपका जो पार्टनर है वो आपके माथे पे बिस्किट रखेगा और हाथ नहीं इस्तेमाल होंगे, बल्कि अगर मुझे रस्से दे दे तो मैं इनके हाथ भी बांध देती हूँ। नहीं, मुझे जल्दी से रस्से दे दे। हाँ, मैं इनके हाथ- पीछे पीछे हाँ पीछे अपनी कुर्सी को यहाँ से पकड़। जिसने हाथ इस्तेमाल किया उसको गेम से निकाल दे। उनको गेम से निकाल। माथे पे भी है? नहीं इतना नहीं है तो। अच्छा चलो रेडी हो? माथे पे बिस्किट रखना है और नीचे नहीं गिरने देना प्लीज। खाना जरूरी है। कोशिश करना कि नीचे ना गिरे। तो खाना जरूरी तो नहीं है ना, वापस निकाल ले सकते हैं ना। खाना है तो गिर जाए वो प्लेट में नहीं रखना, साइड में। अच्छा, जो सबसे पहले एक बिस्किट खा लेगा, एक खाना है बस। शुक्र। थोड़ा डिफिकल्ट है ये बट जो सबसे पहले एक बिस्किट खा लेगा, सबसे पहले जो बिस्किट खा लेगा, ठीक है? ओके, 1 2 3 गो। ओ गो। माथे पे बिस्किट, माथे पे बिस्किट। हाँ हल्का हल्का हाथ में स्लोली। आइस पे ले आओ, आइस। वेल डन। फॉर्म में आई। मैं समझ रही थी। आ जाए जरा। मैं समझ रही थी ये नहीं हो सकता, लेकिन देखिए ये हो सकता है, हो सकता है। कर लिया, बिल्कुल साफ हुआ। ओके, लेट्स चेंज द प्लेट्स प्लीज और न्यू प्लेट्स ले आते हैं। और अब टीम नंबर 3 एंड टीम नंबर 2 आ जाए। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। सारे तुमसे ही काम कराती है दीपा। को ये क्या हो रहा है? रख दो वापस, अभी स्टार्ट ही हो है। अच्छा खा लो। रेडी? उसके माथे पे नहीं रखना बिस्किट। आ जाए स्पॉट कर। हाँ, यहाँ पे नहीं रखना है। असल में आज ना सिद्रा हमारे लिए बड़ा ही खूबसूरत सॉन्ग प्रिपेयर करके आई है, स्पेशली डेडिकेट करने के लिए। अच्छा, ये सिंगर भी हैं? बहुत ही अमेजिंग सिंगर है। मार मार के एक लिटरली कल रात को इसने सॉन्ग प्रिपेयर किया आज, क्योंकि मैंने इसको डांटा था। मैंने कहा अगर इस वीक में नहीं मुझे सॉन्ग सुना है मैं नाराज हो जाऊंगा। तो ये मेरा बच्चा बहुत ही गुड गर्ल है और हमारे लिए आज सॉन्ग प्रिपेयर करके आई है जो हम सुनेंगे आगे जाके। लेकिन उससे पहले बिस्कुट इन लोगों के माथों पे रखते। गो। हाथ पीछे, आपका हाथ नहीं हो सकता। हाथ ही ऊपर, हाथ ही ऊपर, हाथ उधर नहीं, उधर चेक करो। अच्छी तरह बिस्किट मार लिए मुंह पे। हो सकता है, हो सकता है। खा लिया। ओके, ये एक अनबीटेबल टीम है। ये टीम ही एक अजाब है। ये टीम अनबीटेबल है। ओके, अब टीम नंबर 2 का और टीम नंबर 1 का मुकाबला होगा और एक ही बंदे को पॉइंट मिलेगा। दोनों में से एक को पॉइंट मिलना है और जिसने भी मेरे पैर के ऊपर पैर रखा है मैं उसका कीमा निकाल दूंगी, क्योंकि इस वक्त मेरा भी कीमा निकल चुका है। ओके, सो
बिस्किट्स को हम थैंक यू बेटा, ये इधर हम पकड़ लेते हैं जो ठीक नहीं है। और आ जाए जिसने पार्टिसिपेट करना है वो आ जाए। चलें, 2 तो बीच से ऐसे थे तेज बच्चे जिन्होंने कर लिया। हाँ, वो तो उन्होंने कर लिया। खैर एक ही बिस्किट खाना है, सो इट डजंट रियली मैटर। और मुझे खाली वाला एक बोल दे दें ताकि इन केस कोई चीज ड्रॉप हो जाए। ओके गर्ल्स, आर यू रेडी? तेरी गंदी शक्लें क्यों बना रही हो? बिस्किट खिला रहे हैं हमको, तो जहर खिला रहे हैं। मोटी हो जाऊंगी मीठा खा खा के। एक बिस्किट खाया है, अभी इन्होंने की है ना दोबारा। अब इन दोनों के बीच में मुकाबला है ना अच्छा, कि कौन मुकाबला। जीतता है। ओके, हाँ। ओके, 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 आप किसको, आप इनके ऊपर अब नजर रखें, मैं इन पे नजर रखी हूँ। 1 2 3 गो। तो माथे पे रखना था, कौन सा नाक में डाल देना था। क्या कर रही हो? निकले हैं शहजादे और फर्स्ट में ही फर्स्ट गांव में ही माशाल्लाह। ओए जामना, ओह नो, कोई बात नहीं, हार और जीत इस वक्त का कदर आपके क्या कैसे है। तासुरात हैं? क्या शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ? बहुत अच्छे तासुरात हैं। कोई बात नहीं, हार और यार जीत। ये गेम है, कोई मसला नहीं है। अबे एक्टिंग कर रही हूँ। अच्छा, एक्टिंग कर रही हो एक्ट्रेस। टीम नंबर 2 का फिर से स्कोर हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर लगाने वाले बहुत है माशाल्लाह। एले पढ़ ले अपना स्कोर 13। ऊपर वाली डंडी भी लगे और नीचे वाली भी ऊपर वाले, अच्छा क्या ऊपर पूरा बंद करे ना। ये एक ये एंड कर दें। ये आई है। अच्छा एक दिल बना देते हैं, इधर भी दिल बना देते मोस्टली आपकी गेम शोज में कौन सी टीम सबसे ज्यादा जीतती है? हैं। अभी तक तो यही बदतमीज टीम नंबर 2 जीत रहा है। और मैंने इंटेलिजेंट टीम एक्चुअल में, इंटेलिजेंट और होशियार टीम। इनका नाम ही देख लो ना, होशियार। और इस वाली का चलाक वाली हमारी वैसे थोड़ी सी नॉन चलाक है। और नादान का नाम बिल्कुल ठीक है। और समझदार, ये वाकई समझदार है। ये इमोशनल है। 2 सिंगर्स को एक ही जगह पे हमने घुसा दिया ना, दोनों को। अच्छा एक काम करते हैं, कुछ गुनगुना के इसको डेडिकेट करो। इसको कुछ सोच समझ के डेडिकेट करना, फिर तुमने वापस जवाब में डेडिकेट करना है। 1 2 3 गो। ये जे तेरे नल दगा मैं कवां, नीरब करे मैं मर जाम, हाय नियला करे मैं मर जाम। अच्छा बस ठीक है, ये अजीब सा कुछ हो गया जवाब में। क्या करूं? उन्होंने कहा अगर आपके साथ जवाब में क्या करूं? हम लड़का लड़की बने हाँ, लड़का लड़की नहीं बने हुए, लड़की लड़की आई थी, पता नहीं क्या बीच में। हाँ, अबे तो अब वापस गा दो, कुछ गा दो, कुछ गा दो। हमें खोकर बड़ा पछताओगे। अब भाई अरे अपना उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है। अपने आप को कोई मैं भी मर जाऊं? नहीं आप नहीं मरो, हम ब्रेक में जाएंगे। आप तुमसे बाद में गाना सुनेंगे ब्रेक के बाद। निकले हैं शहजादे दुनिया को दिखाने, आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने। पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर सू चारों तरफ होगी अपनी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। रीम और मैं सोच रहे थे कि बहुत सी मजे की और गेम्स भी इनसे खिलवा सकते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी गेम्स हैं जो हम ऑन एयर नहीं खिलवा सकते क्योंकि उनकी हालतें खराब हो जाएंगी। लेकिन अब आप लोगों को मौका मिलेगा बोनस पॉइंट्स गेन करने का, लेकिन उसमें शर्त यह है कि आपको एक्चुअली पहेलियां बूझनी आती हों। ठीक है, मैं पहेली बोलूंगी, हाथ उठाएंगे, जो ना ऊंचा बोल देगा हाथ उठाए बगैर मैं उसका पॉइंट कम कर दूंगी। गलत जवाब पे मैं पॉइंट नहीं काटूंगी, लेकिन अगर आपने अपनी टर्न से पहले बोल दिया तो मैं फिर आपका पॉइंट काट दूंगी। से हाथ उठाए, मैं आपको मौका दूंगी जवाब देने का। ठीक है, ओके हरीम, अब ये आपने नोट करना है कि किसने पहले हाथ उठाया, राइट? सो 8 पहेलियां, 8 पॉइंट्स गेन करने का मौका। तो यानी कि अगर इस वक्त कोई 5 पे है और वो 8 के 8 कर लेता है तो वो 13 पे आ जाएगा और वो टीम नंबर 2 के साथ ऑन पार आ जाएगा। मैं वैसे एक आइडिया दे रही हूँ कि ये भी हो सकता है, राइट? ओके, सबसे पहला सवाल, वो कौन सा रिंग है जो स्क्वायर होता है? वो कौन? जी, रेसलिंग रिंग।
बिल्कुल सही। टीम नंबर 1 टीम नंबर 2 का 1 स्कोर हो गया। ओके, वो क्या चीज है जो प्यार में है मोहब्बत में नहीं, टर्की में है लेकिन पाकिस्तान में नहीं? हाँ जी, प्लेस, वो वेदर, प्लेस वगैरह। नहीं। 1 मिनट से कोई यहाँ पे गैस करना चाहेगा? अगेन जरा रिपीट कर वो कौन सी चीज है जो प्यार में है मोहब्बत में नहीं, टर्की में है लेकिन पाकिस्तान में नहीं? 10 9 ब्लू मॉस्क की मोहब्बत 10 9 8 7 6 5 4 टर्की मुर्गी 3 2 हजाब 1 रे ओके नंबर 3। अब गौर से सुनो, अगर 10 कॉपी कैट्स एक बोट में हैं और एक कॉपी कैट ने पानी में जंप की तो पीछे कितने रह जाएंगे? जी अगेन, सारे उसके पीछे जंप कर देंगे, कोई भी नहीं रहेगा, 0। कॉपी कैट थे ना इसलिए। सही सही। यार टीम नंबर 2 को ना मुक्के मारने को दिल चाह रहा है मेरा इस वक्त, और बाकी टीमों का तो जो दिल चाह रहा है वो मैं क्या बोलूं। ऐसी कौन सी चीज है जो 10वें फ्लोर से फेंके तो उसे कुछ भी नहीं होगा लेकिन अगर उसको पानी में फेंके तो वो खराब हो जाएगी? ऐसी कौन सी चीज है? थूक को भी 10वें फ्लोर से फेंको तो पटक। बॉल, हाँ? बॉल बॉल जो है वो स्क्वीज करके दोबारा से रीबैक हो पानी जाएगी। में डालोगे तो खराब तो नहीं होगा? हाँ। मैम जी मेकअप नहीं टूट जाएगा। रुई नहीं, कौन सी चीज बाउंस होती है यार? बाउंस मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कौन सी चीज है जो 10वें फ्लोर से आप फेंकेंगे तो उसको कुछ नहीं होगा। हाँ जी बताइए। बर्फ। नहीं, जो आप 10वें फ्लोर से फेंकेंगे तो उसको कुछ नहीं होगा लेकिन जब आप उसको पानी में फेंकेंगे तो वो खराब हो जाएगा। बर्फ नहीं मेल्ट हो जाएगी। नहीं, मछली, मछली का मलिदा निकल जाएगा 10वें फ्लोर से फेंकोगे और पानी में तो वो सेट रहेगी। डिटर्जेंट। नहीं, लास्ट कोई गैस करना चाहेगा? फॉर्म। हाँ, फॉर्म, गद्दा, फॉर्म। नहीं, पानी में तो नहीं खराब होता, पानी में तो फोम बिल्कुल ठीक रहता है। मैम पेपर। पेपर। अच्छा एक और, ऐसी कौन सी चीज है जो घर के अंदर भी होती है और बाहर भी? जी इंसान, नहीं, जलालत। जलालत। लाइट, नहीं, घर में भी जल्दी जल्दी जल्दी। बीवी के थी घर के अंदर फिर भाई। ये तो बिल्कुल ही अपने वाहियात टेंशन पे निकले हुए। गाड़ियाँ। खाना। कौन सी चीज? खाना। नहीं नहीं, आए अल्लाह। बाग, नहीं, विंडो। ओके क्विकली, वो कौन सा ड्रेस है जो पहना नहीं जा सकता? वो कौन सा ड्रेस है जो पहना नहीं जा सकता? जो अनस्टिच कपड़ा होगा ऑब्वियसली पहना नहीं जा जो सकेगा। ड्रेस नहीं पहना जा सकता। ड्रेस, ये जो हम बताते हैं ड्रेस, वो पहना तो नहीं जा सकता, सिर्फ बताया। एड्रेस। एड्रेस बिल्कुल सही। तुमने एवी उसकी हेल्प कर दी है वैसे। नहीं हाँ। नहीं, उसने खुद ही बताया था। और फाइनली वो कौन सी चीज है जो तोड़ के बंदा बहुत खुश होता है? दिल 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 नहीं। जज्बात। नहीं शीशा, अंडा। अंडा। नहीं अंडा नहीं, जल्दी। फोन, फोन तोड़ के बड़ा खुश होएगा। रिकॉर्ड। एक ऐसी चीज का नाम बताएं जिसमें से धुआं निकलता है लेकिन वो गर्म नहीं होती? बर्फ बिल्कुल सही। अब मैं जा रही हूँ एक जरूरी सा काम करने के लिए। व्यूअर्स आइए बात करते हैं अमेजिंग सी एंड फ्रेंच की। जी हाँ, एंड फ्रेंच एक ऐसी हेयर रिमूवल क्रीम है जो आपके अनवांटेड या गैर जरूरी बालों को फौरन रिमूव कर देती है 3 से 6 मिनट के अंदर अंदर और आपकी स्किन को सिल्की स्मूथ छोड़ देती है इस एक्सपीरियंस के बाद। इसके अंदर इस एंड फ्रेंच के फॉर्मूला के अंदर जो है वो बेबी ऑयल भी है और उसमें मॉइस्चराइजर्स भी हैं जो आपकी स्किन को बहुत ही खूबसूरत और सॉफ्ट भी बना देती है, बल्कि पहले से 2 गुना ज़्यादा आपकी स्किन सॉफ्ट और स्मूथ हो जाती है।
सिल्की स्मूथ स्किन 5 मिनट के अंदर अंदर, उसके साथ साथ एक कन्वीनियंट हेयर रिमूवल ऑप्शन, दर्द और किसी भी पेन के बगैर। इसीलिए हम कहते हैं कि बाय बाय सैलून हेलो एंड फ्रेंच। बल्कि हम चाहते हैं कि आप भी हमारे कंपटीशन का हिस्सा बने, और उसके लिए आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप तैयार करना पड़ेगा। और वो वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इस किस्म का क्लिप अगर आप तैयार करेंगे, ये कुछ एक थीम है जिसको आपने लेके चलना है, जिसमें आपने ज़रूर कहना है बाय बाय सैलून और हेलो एंड फ्रेंच। आइए देखते हैं। वाओ, कौन सा सैलून? बाय बाय सैलून हेलो एंड फ्रेंच। जी हाँ, बाय बाय सैलून हेलो एंड फ्रेंच आपने कहना है। एंड फ्रेंच की क्रीम या लोशन जो है वो ज़रूर होना चाहिए। और जैसे कि आप जानते हैं एंड फ्रेंच का लोशन भी अवेलेबल है मार्केट में, क्रीम भी है, और ये एक क्रीम का पैक भी अवेलेबल है जो आप वन टाइम यूज़ के लिए परचेस कर सकते हैं। ये भी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि खुशबू बड़ी अच्छी है एंड फ्रेंच की। फ्लोरल इसकी फ़ील है, यानी कि रोज़ की इसके अंदर खुशबू आती है। तो आपने ज़रूर एंड फ्रेंच का इंतखाब करना है और हमें भी बताना है कि आपको कैसा लगा। उसके साथ साथ आपने 20 सेकंड तक की वीडियो बनानी है और वो आपने हमारे साथ शेयर करनी है 0320946350 पे, और आप व्हाट्सएप करेंगे और इंशाल्लाह आपको मौका मिलेगा हमारे कंपटीशन का हिस्सा बनने का। और नेक्स्ट यानी कि कल फ्राइडे को हम अनाउंस करेंगे अपने विनर्स के नाम। सो ज़रूर एंड फ्रेंच का इस्तेमाल कीजिएगा और हमें भी बताइएगा अपनी फीडबैक। एंड प्लीज़ जो 20 सेकंड की वीडियो है वो ज़रूर आपने हमारे साथ शेयर करनी है। 5 गिफ्ट हैम्पर्स कल यानी कि जुम्मे के रोज़ हम अनाउंस करेंगे, और ऑफ कोर्स एंड फ्रेंच के गिफ्ट हैम्पर्स कल हमारी जो विनर्स होंगे और उसके साथ हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे हमारी इस अमेजिंग गेम शो के भी, गर्ल्स गेम शो के ऑन मॉर्निंग विद जुगन, उनको भी हम गिफ्ट हैम्पर्स देंगे। सो ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। 20 सेकंड तक की वीडियो आपने बनानी है और उसमें ज़रूर आपने कहना है बाय बाय सैलून हेलो एंड फ्रेंच। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। निकले हैं शहजादे दुनिया को दिखाने, आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने। पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर सू चारों तरफ होगी अपनी बात। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। स्पाइसी मुझे लगता है। स्पाइसी है ना? हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हरीम और मैं यही डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त के ये जो हमने बच्चों के सामने रख दिए हैं नूडलें, वो जो आप अक्सर देखते नहीं है जब आप ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं तो वो अजीबो गरीब जायकों के मतलब नूडल्स होती हैं। तो ये देखिए ना व्यूअर्स, ये हमने बच्चों के लिए ना, बाय द वे ये सब इसमें जो भी पड़ा हुआ है वो सब खाने वाली चीज़ें हैं। ये नहीं है कि आप नहीं खा सकते इसको, राइट? इसमें कोई ऐसी हमने, मुझे तो मुंह में पानी आया। ला 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 लू ला ला लम 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 लम। वेरी नाइस जानू। अभी जब हैजा होगा ना इसको खा के, मैंने कहा जरा मैं मिक्स कर लूँ ना। अजीबो गरीब आपके मुंह में पानी क्यों आ रहा है? एक्चुअली मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि मुझे नूडल्स बहुत ज्यादा पसंद है। मेरी तरह जी, लेकिन ये वो वाली नूडल्स नहीं है जो इंसान को बहुत पसंद आती है। मैंने कहा थोड़ा मिक्स एंड मैच कर लेना। ये स्पाइसी खट्टा, ये चिली नूडल चैलेंज है हमारा। तो जो सबसे पहले नूडल्स ख़त्म कर लेगा, मतलब एक भी नूडल का कतरा नहीं होना चाहिए, सॉस तो ऑब्वियसली बच ही जाएगा, और सिर्फ एक टीम मेंबर जो है वो खेल सकता है। अगर आपने गिराया भी साइडों पे तो वो आपकी मिस्टेक है, इसलिए तरीके से इंसानों की तरह किसका टाइम क्या है? ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे क्यों करना चाहते हैं? इसमें कोई टाइम नहीं है। बेसिकली जो सबसे पहले खत्म करेगा ऐसे खा सकते हैं जैसे जैसे। हाँ, बट बेटा हम क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इंसान बनाए गए हैं, अशरफुल मखलूकात है, तो हमें ऐसे ऐसे खाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम आपके लिए गेम अलहदा क्रिएट करेंगे। हाँ, और एक ही बंदा खा सकता है। आपका खाने वाले जो लोग हैं वो हाथ उठा लेंगे। मतलब अगर स्पून से नहीं खाना चाहते तो हाथ से भी तो खा सकते हो। हाथ से भी खा सकते हो, लेकिन जाया नहीं करना और जमीन पे नहीं गिरना। सॉस वेस्ट हो सकता है क्योंकि ऑब्वियसली हमने एक्स्ट्रा डाला है। रेडी हैं आप लोग? छोड़ दे अपने कांटे नीचे रखे, सारे अपने कांटे नीचे रखे। जो सबसे पहले खत्म करेगा उसको 1 नहीं 2 पॉइंट्स मिलेंगे। उसको 1 नहीं 2 पॉइंट्स मिलेंगे।
ये 2 पॉइंट का है, राइट? हमारी फाइनल गेम है, 2 पॉइंट्स की गेम है। जिसने जो भी करना है वो करे, अब अपने को खाना ही है ना सबका। लेकिन खत्म तो सारा सारे ही करने हैं बेटा, चाहे साइड में हो या दूसरे हो, डजंट मैटर। अगर मिक्स नहीं तो स्पाइसी नहीं रहेंगे, वो सही कह रही है। जिस साइड पे ज्यादा आधी जगह मसाला आधी सादे होंगे तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो उनकी अपनी प्रॉब्लम है। स्पाइसी नहीं होएगा। 1 2 3 गो। कैसी है नूडल्स? वो जीत जाएगी, मेरी बात तो वो जीत जाएगी। हाँ तो स्पीड से रही है। देख लेना, वो मेरी तबीयत खराब हो रही है इनको देख देख के, क्योंकि मुझे पता है ना इसमें क्या क्या डाला हुआ है। जायका और पानी हमने जान के नहीं रखा व्यूअर्स। अगर ना गिरानी नहीं है नूडल उसके ऊपर। अगर नूडल मुझे कहीं इधर उधर छुपी हुई मिली ना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हाँ खाइए इस्तेमाल करें। ये आपका नूडल का पीस गिरा हुआ है। 2 पॉइंट्स। करीम जरा उधर देखिए कि वहाँ पे कोई चीटिंग वीटिंग ना हो रही है। ये जीत जाएंगे इंशाल्लाह। बेटा और खाने के रख के हाथ ऊपर करना के डांस। माशाल्लाह माशाल्लाह। और हरीम शाह ने अभी अपने फैंस को एक मैसेज भी देना है। ये जीत गए। सारे पीस खत्म करो, सारे पीस खत्म करो, सारे पीस खत्म करें। अगर आप डन है तो सारे हाथ पे और हाथ ऊपर। ये माशाल्लाह। कैसे खाया आपने? प्लेट का और लड़की का वो एक ही रंग का है। स्पाइसी था? क्या हाल है? ठीक है। अच्छा अभी बच्चों को सबको पानी का ग्लास देंगे, यानी कि टीम नंबर 4 के हो गए 2 पॉइंट। ओके, तो आज के पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चलें तो टीम नंबर 1 के 7 पॉइंट्स हैं, टीम नंबर 2 के 15 पॉइंट्स हैं। क्या करूं मैं इन बच्चों का? अच्छा, टीम नंबर 3 ने माशाल्लाह एक भी स्कोर नहीं किया आज, और टीम नंबर 4 इज एट नंबर 7, यानी माशाल्लाह इक्वल। बाय द वे टीम नंबर 4 आज आपकी परफॉर्मेंस बाकी दिनों से बेहतर रही है। वेल डन। आज क्रेडिट बनता खाई जा रही हो, उसको क्यों खिला रही थी दीपा? अगर खुद ही खाना था एंड में तो मजे के नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे खौफ आ रहा है इनको हमने खिलाया क्या। अच्छा अरीब, अपने फैंस को क्या वैसे देना चाहोगी? माशाल्लाह टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम, बाय द वे इंस्टाग्राम पे भी अब हरीम है, आप हरीम को फॉलो कर सकते हैं। अपना अकाउंट बताओ जानी। हाँ, हरीम शाह ऑफिशियल मेरे अकाउंट पे ब्लू टिक लगा हुआ है, ब्लू टिक लगा हुआ है हमारा इंस्टाग्राम का भी। सो अब आप इनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स डिटेल्स वगैरह के लिए। एंड देन ऑफ कोर्स टिकटॉक की तो सुपरस्टार हैं ही ये। थैंक यू सो मच। राइट, और बाय द वे इनका एक फेक अकाउंट भी बना हुआ है फेसबुक का, जिसपे बहुत सारे फेक अकाउंट हैं। वो फेसबुक वाला आपका नहीं है ना? नहीं, 2.9 मिलियन और मिलियंस में लाइक के। बट वो फेसबुक पे के नहीं? नो, फेसबुक पे मेरा कोई अकाउंट कभी भी नहीं था। कभी भी नहीं था। ये भी एक बात और जितने भी हैं मिलियंस वाले लाइक वो सारे के सारे फेक है, मेरे अकाउंट नहीं है। अच्छा, क्लोज करने से पहले और आपका पैगाम लेने से पहले मैं चाहूंगी कि हमारी चारों टीम्स जो हैं वो एक एक बात हरीम के लिए कहें। अस्सलाम वालेकुम हरीम, आई एम योर बिगेस्ट फैन। थैंक यू। सबसे पहली बात ये कि आजकल जो पाकिस्तान में लड़कियां थोड़ा हेजिटेट होती हैं सच बोलने से, और ठीक है आपका अपना स्टाइल है। नेगेटिविटी जल्दी आपको फेम देती है और पॉजिटिविटी में आपको बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर आपका स्टाइल है, अगर वो नेगेटिविटी लोगों को लगती है तो अच्छी बात है। अगर उसे आप इतना अच्छा कैरी करके चलती हैं तो ये चीज़ मुझे आपकी बहुत अच्छा। टीम नंबर 3 से कौन मैसेज देना चाहे? बहुत ही प्यारा मैसेज जो आज पहली दफ़ा हरीम से मिली, और अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, कम से कम सच बोलती है और सच्ची है, ऑनेस्ट है, और प्यार, और बहुत प्यारी बंदी है, प्यारा इंसान है। एज ह्यूमन बीइंग नर्वस थी मिलते हुए हरीम को, मैंने कहा सेम हियर, प्रॉब्लम ना हो, व्हाटएवर हो, बट इतनी स्वीट और लविंग बच्ची है ये, और ये इतनी चालाक और रूठी जितना आप लोगों को लगता है, जितना लग रहा होता है वैसे है नहीं। मेरे ख्याल से कुछ चीजें झल्लेपन में भी कर जाता है। यस एग्जैक्टली। थोड़ा सा व्यूअर्स हमें दिल बड़ा करना है अपने लोगों को। ऑनेस्ट है। उस सिद्धा को बहुत जोर से कोई बात आएगी, ठीक तो कह दो जल्दी से। मुझे यही बात रिपीट करनी थी आपके वाली, कि बिल्कुल जब लोग आपके खिलाफ होते हैं ना, बेसिकली जो लोग आपसे जल रहे होते हैं ना, वो आपके दुश्मन नहीं होते, वो ही आपसे असल मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो इसलिए वो आपको चीज को फॉलो करते हैं, आपको अपने से बेहतर समझ रहे होते हैं।
जिसकी वजह से इश्यूज आते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या आप में से कौन मैसेज देना चाहेगा हरीम को? वो बड़ी मसरूफ हुई हुई है इस वक्त, तो आप दे दें। अच्छा, मैं यूट्यूबर हूँ, मैंने कभी किसी टिकटॉकर का इंटरव्यू नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मुझे कहा जाता था कि टिकटॉकर्स जो हैं वो अच्छे नहीं होते, और ख़ास तौर पे हरीम का नाम जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट होता था, ठीक है, हरीम ये करती है, हरीम वो करती है। बट रियली अभी मैं मिली हूँ आपसे और मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि यार बहुत सारी बातें जो है आपके बारे में फॉल्स होती हैं, आप करते कुछ हैं और नज़र वो लोगों को कुछ आता है। बिल्कुल। और सो हम्बल। एंड फाइनली बेटा क्या कहना चाहूँगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं पहले मतलब इतना नहीं जानती थी, तो लाइक बाकी लोगों को सुन के और ये लगता था कि अच्छा यार बहुत लाइक एरोगेंट होगी, एटीट्यूड होगा, थोड़ा एटीट्यूड होएगा, लेकिन नहीं, पर्सनली देख के और जान के बहुत अच्छा लगा। भाई अपनी सेलिब्रिटी गेस्ट और अपनी जज के बहुत बहुत शुक्रिया। और व्यूअर्स यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इंतजार करना चाहूँगी, प्लीज़ किसी को हम ऑफेंड नहीं करना चाहते, लेकिन किसी पे भी जजमेंट पास करने से पहले व्यूअर्स 2 लम्हे के लिए सोचा करें कि अगला किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की फैमिली मेंबर है, और जिस तरह हर इंसान से कभी कभी कोई ऐसी चीज हो जाती है, आपसे भी मिस्टेक्स हुई हैं, आप मानते हो कि मेरे से हुई है मिस्टेक, परफेक्ट है ही नहीं, बट तो थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए। और याद रखिए जब आप मीडिया में होते हो और सेलिब्रिटी होते हो तो वैसे ही आप एक्स्ट्रा हाईलाइट हो जाते हो, और ये 8 के 8 जो हमारे कंटेस्टेंट्स भी हैं, दे आर ऑल सेलिब्रिटीज इन देयर ओन राइट, और ये भी बहुत तनकीद फेस करते हैं। अच्छा, क्लोजिंग में हरीम लास्ट बात क्या कहोगी? यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। अगर आप लोग सपोर्ट ना होते तो इस मुकाम पे ना होती, अगर आप लोग सपोर्ट ना करते तो इतने बड़े लेजेंड से मेरी मुलाकात ना होती। सो हमारी खुशकिस्मती है कि हम अपने सीनियर्स के साथ, जिन्होंने इंडस्ट्री में इतना काम किया, उनके साथ आके जब खड़े होते हैं तो प्राउड फील होते हैं। और हम्बल तो हमें रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आप डाउन टू अर्थ नहीं रहेंगे, हम्बल नहीं रहेंगे, तो हम आगे ही नहीं बढ़ सकते। तो हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है, और पॉजिटिव भी पॉजिटिव। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहो, आबाद रहो मेरा बेटा। और ये जो हमारे 8 डेंजरस लोग हैं, इनसे कल मुलाकात होगी फिनाले के अंदर ऑफ आवर गर्ल्स गेम शो। तो जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।